अपने पिता की बात याद आती है। वो अक्सर कहा करते थे कि आदमी के पास मोबाइल हो ना हो, लेकिन चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए। उस स्माइल के बादशाह हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी। आधे लोगों को तो विपक्ष को इनकी मुस्कुराहट से ही परास्त करने का काम करते हैं, और वहीं पर हमारे अध्यक्ष महोदय जिन्होंने माननीय नायब सैनी जी के साथ मिलकर तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने का काम किया, माननीय बडोली साहब, वही हमारे हरियाणा सरकार में मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, हमारे मंत्री महिपाल ढांडा जी, हमारे मंत्री रणबीर गंगवा जी और एमपी साहब सुभाष बराला साहब, जांगड़ा साहब व समानी मंच इस जींद की भूमि में, मुरस्थल जैसी भूमि में 5 में से 4 सीटें देने का काम जींद ने किया। इसके लिए भी मैं जींद वासियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। वहीं पर मंत्री श्याम सिंह जी राणा जी, मैं भूल गया, इसके लिए माफी चाहूंगा। वहीं पर महर्षि वाल्मीकि जी का प्रकाट्य दिवस की भी मैं आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जिन्होंने भगवान राम के जीवन से पहले ही रामायण को लिखने का काम किया, जिनके लिए उन्हें प्रेरित किया भगवान ब्रह्मा जी और नारद मुनि जी ने उन्हें प्रेरित किया, जिनके कहने पर उन्होंने रामायण के रचयिता बने। मैं उनके चरणों में भी प्रणाम करता हूं। वहीं पर उन्होंने रामायण में बताया कि किस प्रकार से आदमी को अपना जीवन जीना चाहिए। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसे हर जाति, हर धर्म का व्यक्ति अपना सकता है, क्योंकि उसमें यह बताया गया कि हर व्यक्ति, हर मां बाप ये चाहता है कि हमारा बेटा राम जैसा हो। हर भाई चाहता है मेरा भाई राम जैसा हो, और हर पत्नी चाहती है कि मेरा पति राम जैसा हो। यहां तक कि एक शत्रु भी चाहता है कि मेरा शत्रु भी राम जैसा मर्यादित हो, ऐसा एक शत्रु भी चाहता है। ये सब बताने का काम हमारे महर्षि वाल्मीकि जी करने का काम किया। और वैसे भी मैं आप लोगों के जोश और जुनून को देखकर एक बात याद आती है, एक शेर याद आता है कि फैसला कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या जुनून हो भरपूर होना चाहिए। जिस प्रकार से आपने पूरे समाज ने मिलकर माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करने के लिए इतनी भीड़ जुटाने का काम किया, इसके लिए मैं सभी बिरादरी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। डीएससी समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। वहीं पर आपको ये कहने आया हूं कि आज अगर हम देखें, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी रहे, उन्होंने पारदर्शिता के आधार पर नौकरी देने का काम किया और बहुत से बच्चों को नौकरी दी, और ऐसे ऐसे बच्चों को नौकरी दी जिनके घर में एक वक्त का खाना भी नहीं था। उसी चीज को आगे बढ़ाने का काम हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने किया। चुनाव से पहले 56 दिन के कार्यकाल में लगभग 10,000 नौकरियां बांटने का काम किया। साहब, ऐसी ऐसी नौकरियां जो पूर्व की सरकारों में 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए की बिकती थी, उन नौकरियों को भी फ्री में देने का काम किया, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने का काम किया। ऐसा सपना एचसीएस जैसी नौकरियां, जिसका सपना कोई गरीब व्यक्ति देख भी नहीं सकता था, सपने में भी एचसीएस की नौकरी गरीब व्यक्ति नहीं देख सकता था। बिना सपने देखे उनके सपनों को पूरा करने का काम किया, तो हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। साहब, ये जलवा है भारतीय जनता पार्टी का, ये जलवा है माननीय मुख्यमंत्री जी का। वहीं पर मैं आप सबसे अनुरोध और प्रार्थना करने आया हूं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना की कि यहां पर एक बड़ा उद्योग लगाया जाए, और वहीं पर मैंने बहुत से उद्योगी लोगों से मिलने का काम किया कि जींद आज 9 नेशनल हाईवे से जुड़ रहा है,
यहां पर आप बड़े बड़े उद्योग लगाइए। लेकिन उन लोगों ने कहा कि मिड्डा साहब, हम यहां पे उद्योग तो लगा देंगे, लेकिन ये बताइए कि ये उद्योग चलेंगे कितने दिन? 365 दिन में से मात्र 65 दिन, क्योंकि यहां के लोग धरना प्रदर्शन, रास्ता रोको ऐसे काम करते हैं। साहब, आज नौकरियां मिल रही हैं आपको, आप लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आप ये धरना प्रदर्शन, ये चीजें बंद कीजिए, क्योंकि आपके बच्चों के भविष्य की बात है। आपके बच्चों का भविष्य अगर कहीं सुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है, माननीय नायब सैनिक संगठन में सुरक्षित है। इसके लिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, कोई आपका मसला है तो आप माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कीजिए। ये आपके हैं और आप इनके हो। बाहर से लोग आते हैं और यहां पर अपनी रोटियां सेकने का काम करते हैं। अगर वो इतने भले होते तो अपनी स्टेट में ही रहते, हरियाणा में उनको भेजने की कोई जरूरत नहीं थी, अगर वो इतने अच्छे लोग होते। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा खजाना खोलने का काम किया है। ये आप विश्वास मानकर चलिए कि बड़े बड़े उद्योग आएंगे जो मेरिट के आधार पर नौकरी लेंगे, और जो बच्चे थोड़े से नंबर कम लेंगे उनको उद्योगों में नौकरी मिलने का काम करेंगे। यही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी प्रार्थना करता हूं कि जींद में भी बड़े उद्योग लगाए जाएं, ताकि हमारे लोग जो आज बहुत लंबे समय से बेरोजगारी में जो मेरिट नहीं ले पा रहे वो हैं, आज आपके इस चीज को देखकर प्रत्येक व्यक्ति बहुत प्रसन्न है। मैं आपको यही कहने आया हूं, और अंतिम बात को समाप्त करते हुए एक शेर कहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी के, उसमें जाके कोई कह दे शोलों से, जाके कोई कह दे शोलों से, चिंगारी से, कि तीसरी बार कमल खिला है हरियाणा में बड़ी तैयारी से, बड़ी तैयारी से। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद।